नमस्कार दोस्तों, आपने गीता के 14वें अध्याय को अवश्य सुना होगा। आज हम उसके महत्व के बारे में वर्णन करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिकृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखें। 14वें अध्याय महात्म्य प्रारंभ। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधन भूत 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। सिंह द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हरिण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते थे और सांप निडर होकर मोर की पंखों में खुद जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वश्य नामक मुनि रहते थे जो जितेंद्रिय और शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वश्य मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। ये भी 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उसके जल से वह कहीं मिट्टी गीली हो गई थी और खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर सर्वलोक में चला गया और फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देख मुनि के मेधावी शिष्य हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के बैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, मुनिवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भोपाल, इस वन में वश्य नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्र महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषता प्राप्त कर ली है। गुरु जी की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण यह खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में पदयुक्त नामक महान नगर है। वहाँ केशव नाम एक ब्राह्मण रहता था जो कपटी मनुष्यों में अग्रणी था। उसकी स्त्री का नाम विलोबना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन भर के बैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मण भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। श्री महादेव जी कहते हैं, यह सारी कथा सुनाकर श्रद्धालु राजा के गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। उससे ही उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। इस प्रकार हमारे 14वें अध्याय का महात्म्य संपूर्ण हुआ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिकृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखें। हम फिर मिलेंगे 15वें अध्याय के महात्म्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरिकृष्ण।